भारतीयों के लिए दुनिया भर में जो रोजगार के दरवाजे खुल रहे हैं, इनमें ताइवान का नाम आने के साथ ये चर्चा होना शुरू हुआ कि ताइवान में किस चीज की आवश्यकता है। तो बोले ताइवान की इंडस्ट्रीज में लोगों की जरूरत है, खेतों में जरूरत है, अस्पतालों में काम करने वालों की जरूरत है। और ये ताइवान है कहां पर? तो इस तरह से आप देखें कि भारत के एक तरफ पश्चिम में ये भारत रहा, भारत के एक तरफ पश्चिम में जहां यहां पर जरूरत थी मजदूरों की, भारत के दूसरी तरफ पूर्व में भी एक जगह है ताइवान, यहां पर भारतीयों की जरूरत हो रही है। पॉपुलेशन ऑफ ताइवान की अगर हम बात करें तो ताइवान में 23.35 मिलियन पॉपुलेशन है अप्रैल 2023 के आंकड़े के अनुसार, लगभग 2.5 करोड़। दुनिया की जनसंख्या का मात्र 0.04% पॉपुलेशन इनके पास है। लेकिन आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगी कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन वाला यह देश अपनी जो जीडीपी है वो भारत की आधी जीडीपी रखता है। ये वो देश है जिसको स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। उसकी इकोनॉमी परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 1.7 ट्रिलियन डॉलर की है, और अगर आप नॉमिनल पर बात करते हैं तो 800 बिलियन डॉलर की है। यानी कि भारत से अगर हम 5 गुना भी कम करें पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखें तो ये सोच सकते हैं 2.5 करोड़ की आबादी, और हम 140 करोड़ की आबादी पर 3.5 ट्रिलियन डॉलर पर हैं। ठीक है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह देश कितना सक्षम देश है। जीडीपी के हिसाब से दुनिया का 21वीं बड़ा देश है। जीडीपी की ग्रोथ रेट भी यहां पर है। जीडीपी पर कैपिटा यहां पर $33,960 है। मतलब भारत में जहां $2,500 प्रति व्यक्ति है वहां $33,000 है। तो इसका मतलब यह काफी डेवलप्ड कंट्री के रूप में कंसीडर किया जाता है। यहां पर क्या पहली बार कोई बाहर का व्यक्ति काम करने जाएगा क्या? आंसर है नहीं। यहां ऑलरेडी 7 लाख से ज्यादा माइग्रेंट लेबर्स ताइवान में काम कर रहे हैं, जो कि इस जनसंख्या का लगभग 80% बनाते हैं। यहां पर लगभग 9,60,000 फॉरेन रेजिडेंट्स रहते हैं, जिनमें से 80% माइग्रेंट्स हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति के अंदर मोस्ट ऑफ दीज लेबरर्स जो आते हैं वो इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड से आते हैं। यानी यहां पर अभी भी काम करने के लिए बाहर से लोग आते हैं, लेकिन वो आसियान कंट्रीज से ही हैं, यानी कि एकदम आसपास के एरिया से ही चलकर आते हैं। ये जानकारी जैसे भारत के लिए निकल कर आती है तो ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनकर आती है कि चलिए बहुत अच्छी बात है। जैसे इजराइल में फिलिस्तीन के लोग काम करने जाया करते थे, अब ताइवान में आसियान कंट्री से लेबर जाया करती थी, लेकिन अब उन्हें आगे से भी लेबर मंगानी पड़ रही है। ठीक है, भारत और ताइवान के लेकर के इस नौकरी के मुद्दे पर समझौते भी हुए हैं, और ऐसी स्थिति में ताइवान के लिए भारत एक जबरदस्त लेबर सोर्स बनकर निकल रहा है। आप यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की बात अगर करें तो यहां पर बहुत ही कम अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि एक प्रकार से समझिए कि बेरोजगार कोई ऐसे रह जाए तो बात अलग है। 3.4% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यहां पर, यानी जो गया उसको रोजगार मिल ही गया। कुछ खबरें हैं जो दर्शाती हैं कि यहां वाकई में कितनी ज्यादा लेबर्स की जरूरत है। आप यहां पर एक खबर देखते हैं कि ताइवान की जो होटल्स हैं उनमें लोग तो खूब हैं, लेकिन मैन पावर का शॉर्टेज है। यह खबर आप देख रहे हैं, एक होटल से रिलेटेड है। कई जगह पर मेडिकल्स के द्वारा यानी हॉस्पिटल्स के द्वारा साफ साफ ये मेंशन कर दिया जाता है कि हमारे यहां क्राइसिस ऑफ मेडिकल स्टाफ चल रहा है, हमारे यहां लोग काम करने के लिए नहीं हैं। आप यहां पर देख सकते हैं ताइपे टाइम्स की खबर है जुलाई 2023 की। पॉलिसी सीक्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूस्ट। इनकी पॉलिसी चाहती है कि यहां का कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूस्ट करे, लेकिन श्रमिक इनके पास नहीं है। और चौथी जो इनकी सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि 2025 तक इनकी 20% आबादी की उम्र 80 साल से ऊपर हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि यहां की एजिंग पॉपुलेशन है, यानी बूढ़ी होती जनसंख्या है। ऐसी स्थिति में आबादी का अगर इतना बड़ा हिस्सा यानी 1/5 हिस्सा एजिंग है तो वर्किंग पॉपुलेशन बहुत कम बचती है। यही कारण है कि इन देशों को श्रमिकों की आवश्यकता है, और ऐसी स्थिति में भारत ने अपने द्वारा लगभग 13 देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इन सब के साथ समझौता किया हुआ है, क्योंकि इनके यहां तो लोग बूढ़े होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ताइवान भी एक सुपर एज्ड एरा की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर जनसंख्या, काम करने वाली जनसंख्या बूढ़ी होती जा रही है। उन्हें अपने यहां पर धंधों को चलाए रखने के लिए लोगों की जरूरत है। यहां पर अगर आप देखें तो ये उन जगहों में भी शामिल है जहां पर लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है। लोएस्ट फर्टिलिटी का मतलब यह हुआ कि यहां पर मतलब इस तरह से समझा जाता है फर्टिलिटी रेट को कि एक युगल के द्वारा कितने बच्चों को जन्म दिया गया। ताइवान का निकल कर आता है 1.09 बच्चे को जन्म दिया गया, यानी ऑलमोस्ट एक बच्चे को। तो आप कहेंगे सर एक बच्चा तो अच्छी बात है, एक बच्चे से क्या दिक्कत है? यूएन का मानना है कि जो देश वर्तमान में जितनी पॉपुलेशन लेकर चल रहा है, अगर वो उतनी ही पॉपुलेशन पर रहना चाहता है
तो उसे 2.1 बच्चा पैदा करना होगा एक युगल को। आप कहेंगे दशमलव में बच्चे कैसे पैदा होंगे, तो 10 लोगों के द्वारा मिलकर 21 बच्चे पैदा कर दिए गए, टाइप से यूं समझ लीजिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में जनसंख्या को उतना ही बनाए रखने के लिए जितना आज है, उसके हिसाब से आपको ज्यादा बच्चे पैदा करने होंगे, तब जाकर मोर्टेलिटी रेट से वो चीज कंपनसेट होती है। ताइवान इसका नेगेटिव में एग्जांपल है कि यहां पर 2 लोग मिलकर एक बच्चा जनरेट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट की वजह से पॉपुलेशन रिप्लेस करने के लिए भी उपलब्ध नहीं होगी। आने वाले समय में खाने के लिए लोग नहीं बचेंगे। ऐसे ही हालात साउथ कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, मकाऊ, इटली, प्यूर्टोरिको, स्पेन, ये जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं इन सब के हैं। और ऐसी स्थिति में इन देशों को बड़ी मात्रा में आबादी की आवश्यकता है जो यहां पर आकर काम करे।